श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो परमात्मा से भगवान श्री कृष्ण से क्या बोले? बोले तुम भले ही भगवान बने रहो, हमें कोई मतलब नहीं है। अगर भगवान हो तो अपने वैकुंठ का दर्शन हमें करा दो। भगवान ने बोला बस? बोले हाँ ठीक है, वैकुंठ का दर्शन हम करा दे रहे हैं। चलो सभी ब्रजवासियों को लेकर के भगवान वृंदावन जिसने दर्शन किया होगा तो रंग मंदिर के दाईं ओर ब्रह्म कुंड नामक एक स्थान है। उस ब्रह्म कुंड में भगवान ने कहा जिस जिसको वैकुंठ जाना है वो इस ब्रह्म कुंड में छलांग लगाओ, सब वैकुंठ पहुंच जाओगे। अब भगवान श्री कृष्ण की बातों पर ब्रजवासी विश्वास कर दिए, क्यों? जानते हैं कि अगर हम कोई खतरे में पड़ेंगे तो यही बचाने वाले हैं और कोई बचाने वाला नहीं है। पूर्ण विश्वास है, व्यक्ति के ऊपर विश्वास होना चाहिए, हर व्यक्ति को विश्वास करना चाहिए, लेकिन विश्वास पात्र हर किसी को बनाना भी नहीं चाहिए, परख कर। तो भगवान के कहने से सभी ब्रजवासी उस ब्रह्म कुंड में कूद गए, और ब्रह्म कुंड में जब कूद गए तो सभी वैकुंठ में जाकर के पहुंचे। मधुमंगल इत्यादि जितने भी भगवान के मित्र हैं वैकुंठ में जब पहुंचे और वैकुंठ में जाकर के देखा कि सब चार चार हाथ के, सबके चार चार हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। वैकुंठ में सब एक समान है, कोई अलग नहीं है। केवल नारायण में इतनी अलग है कि भगवान के हृदय में कौस्तुभ मणि है बस, और सब भगवान जैसे दिखते हैं। अब वहां जब कोई दिखा तो ब्रजवासियों का स्वभाव, महाराज जय सिया राम, जैसे ये कहा जय सिया राम तो वैकुंठ वासियों ने कहा मौनम आस्ताम, चुप, ये वैकुंठ है, यहाँ बोलना नहीं है। ब्रजवासियों ने सोचा ये कैसा वैकुंठ है, यहाँ कोई किसी से जय सिया राम नहीं करता, बताओ। पर बोले चलो कोई बात नहीं, हमें वैकुंठ देखना, कौन सा हमें यहाँ मांगने आने। और आगे बढ़े तो आगे देखते क्या है कि अभी तक तो चार चार हाथ वाले दिखे थे, अब चार चार मोहड़े वाले भी दिख गए। ब्रह्मा जी खड़े हैं, पंचानन शंकर खड़े हैं, शंकर के 5 मुख हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ब्रजवासियों ने कहा लो देख लो, अभी तक चार चार हाथ वाले दिख रहे थे, अब 5-5 मुंह वाले, 4-4 मुंह वाले भी दिख गए। फिर सोचे कि हम लोग तो आ गए ब्रज में, वैकुंठ में, पर हमारा कान्हा नहीं दिख रहा है, कहाँ है? कान्हा नहीं दिख रहा। तो सभी ब्रजवासियों ने देखा, बोले चलो देखते हैं कान्हा को। तो देखा कुछ दूर पर 1000 फनों वाला सांप है, उस सांप के ऊपर कन्हैया जी लेटे हैं। बोले अरे राम राम, वो देखो कान्हा अपना वो लेटा है, अरे इसको डर नहीं लग रहा है? ठीक है, कालिया नाग जो जमीन में था, पृथ्वी पर था, वो कम जहरीला होगा, ये तो बताओ शेष नाग उससे कितना भयानक है। अरे कहीं कान्हा को कोई कष्ट ना पहुंचाए। जैसे कान्हा के पास जाना चाहते थे तो द्वारपालों ने रोक दिया, रुक जाओ, ये वहां जाने की जरूरत नहीं है। ब्रजवासी बोले राम 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 राम, ये कैसा वैकुंठ है जहाँ हम अपने परमात्मा से ना मिल पाए? हमें ऐसा वैकुंठ नहीं चाहिए, हमारे लिए तो वृंदावन ही ठीक है। क्यों? वृंदावन में ब्रजवासी जब चाहे तब कान्हा का कान पकड़ के चल मुर्गा बन, चल घोड़ा बन, और उन्हें ऊपर बैठ करके खेलते हैं। तो क्या ब्रजवासियों जैसा सुख किसी को मिल सकता है? किसी को नहीं मिल सकता। हाथ जोड़ करके बोले प्रभु हमें वृंदावन बुला लो, हमें कुछ नहीं चाहिए। जो ये कहा कि वृंदावन आना चाहते हैं तो तुरंत सारे ब्रजवासी ब्रह्म कुंड से निकल आए। भगवान ऊपर खड़े थे, कहा वो ब्रजवासियों देख लिया? ब्रजवासियों ने कहा प्रभु तेरी लीला बड़ी अपरंपार। भगवान बोले क्या हुआ? अरे हुआ क्या? अरे हमें वैकुंठ नहीं चाहिए, बताओ व्यक्ति जप करे, तप करे, पूजा करे, पाठ करे, तब वैकुंठ जाए, और वैकुंठ में जाकर के भी भगवान का समीपता प्राप्त ना हो पाए तो ऐसे वैकुंठ का क्या मतलब? हमें वैकुंठ नहीं चाहिए, हमारा वृंदावन बहुत है। कहने
भगवान से क्या, हर व्यक्ति को भगवान से यही कहना चाहिए। भगवान के मंदिर में जाएं तब रोनी जैसा चेहरा बना के मत जाया करो। वहां जाकर के ये करो, प्रभु तुमने जो दिया काफी है। भगवान सब कुछ दे दे, अगर व्यक्ति के अंदर संतोष नहीं है तो कोई मतलब नहीं। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। संतोष धन आ गया तो सारा धन दूर हो गया। तो भगवान से क्या कहना चाहिए, तेरी मेहरबानी का है बोझे तेरा, जिसे मैं उठाने के तेरी मेहरबानी का बोझ है तेरा, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया मगर जानता, मैं आ तो गया मगर जानता हूँ। दर पे आके काबिल नहीं हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। क्यों जनरेटर चलने दो, क्यों बंद कर देते हो बार बार? और उसको बुलाओ अब जनरेटर बंद मत करना। बार बार 17 बार जब लाइट जा रही तो जनरेटर क्यों बंद कर रहे हो? कान वाले को भी बदल जा प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। राधे राधे। अरे भैया बोल लो, 2 दिन की बात और है, कल की बात परसों चली जाए। की आवाज आ रही है? तो प्रभु से यही प्रार्थना करो, क्या, तेरी मेहरबानी का है बोझे तेरा, जिसे मैं उठा के तेरी मेहरबानी का बोझ है तेरा, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। दर पे आके काबिल नहीं हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ।
पहले दिया है वही कुछ नहीं है, जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है, इसी को निभा के काबिल नहीं हूँ, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ। जिसका मैं कर्ज नहीं चुका सकता। भगवान ने हमें हाथ दिए, पैर दिए, लेकिन क्या कभी हम उनका ऋण चुका सकते हैं? माता ने हमें 9 महीने गर्भ में रखा, क्या कभी हम उसका कर्ज चुका सकते हैं? अरे और छोड़ो, कभी एक दिन के लिए 2 किलो का पत्थर अपने पेट पर बांध करके देखना और एक दिन भी तुम रह लो तो मान जाए। जब आप इस माता का बोझ नहीं उतार सकते तो उस भगवान ने तो हमें क्या क्या नहीं दिया है? जब दांत न थे तो दूध दियो, और अब दांत दिए तो कुछ और भी दे हैं। जब दांत नहीं थे तब दूध दे दिया। तो यही परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। तो सभी ब्रजवासी भगवान से ये कह रहे हैं कि पहले ही भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे वैकुंठवासी खुद चाहते हैं कि मुझे वृंदावन मिले। ब्रह्मा जी कहते हैं करे जोड़े ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल, और ब्रह्म पद देव गौ और को हम करो ब्रजद्वार, हमें भी ब्रज का ग्वाला बना लो। उद्धव जी महाराज कहते हैं कि ब्रज का ऐसा प्रेम, अभी आगे कथा सुनेंगे, इस ब्रज में एक लता कीट पतंग भी बन जाए तो सौभाग्य बहुत है। वृंदावन को वास कर 7 पात नित खाए, और तिनके भाग्यन को सखी ब्रह्मा मुँह लग जाए। समझो, जो वृंदावन में वास कर रहा है, 7 पत्ते खा रहा है, उस व्यक्ति के भाग्यों की ब्रह्मा जी सराहना करते हैं और कहते हैं तुम्हारे भाग्य तेरे, काश ऐसा भाग्य मेरा होता जो मैं वृंदावन में होता। तुलसीदास जी महाराज ने वृंदावन को और वैकुंठ को तराजू में तौला। वृंदावन वैकुंठ को तोड़ो तुलसीदास, और गरु रहो सो भू रहो हल्को गयो आकाश। जो भारी था वो चीज पृथ्वी पर आ जाती है। आपको पता है कि कोई भारी चीज होती है तो वो नीचे होती है, और हल्की चीज ऊपर होती है। तो वृंदावन भारी था तो पृथ्वी पर आ गया, तो हल्का वैकुंठ था तो ऊपर चला गया। तो वृंदावन की तो महिमा ही निराली है। सभी ब्रजवासियों ने भगवान को प्रणाम किया। आगे रासलीला की बहुत सुंदर कथा है। वह समय आया जिस समय के लिए सारी गोपियां इंतजार कर रही थी कि परमात्मा कब हमारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। भगवान ने गोपियों से कहा था, जब चीरहरण किया था, कि आने वाली शरद पूर्णिमा को हम तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। आज वह दिन आया, शुभ दिन शरद पूर्णिमा। सुबह से ही गोपियां व्याकुल हैं कि परमात्मा ने हमसे कहा था कि आज के दिन हमारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। सारा काम कर रही हैं, लेकिन कभी गोपी कहती है, एक दूसरी गोपी से पूछती है क्या परमात्मा का बुलावा आया? दूसरी तीसरी से कह दिया क्या तुमको परमात्मा का बुलावा आया?
भगवान श्री कृष्ण ने कोई चिट्ठी पत्री भेजी? बाजी उठी धाई बाजी देख बे तो द्वार आई, बाजी मुरझाई सुने तान गिरे। श्री राधे श्री राधे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब अगर जनरेटर चले तो बंद मत करवाना, अगर लाइट जाए तो। बार बार ये कथा हो रही है नौटंकी, बार बार जा रही है आ रही, बंद कर रहे हो बीच में, आपको पता है डिस्टर्ब हो जाता है। प्रेम से बोलो, अरे राधे राधे बोलो भैया, प्रेम से बोलो। हाँ, तो सभी गोपियां एक दूसरे से पूछ रही क्या भगवान की बांसुरी बजी? बोले नहीं बजी। क्या भगवान की बांसुरी बजी? नहीं बजी। पता नहीं कब बजेगी। सुबह से शाम तक व्याकुल अधीर हो गई गोपियां, पता नहीं कब बजेगी। आज भगवान ने हमसे कहा था हमारा मनोरथ पूर्ण होगा, लेकिन आज वह रात्रि आ गई। भगवान पिता वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। योग माया का आश्रय लेकर के भगवान ने बांसुरी बजाई। बांसुरी 2 बार बजी, एक शरद ऋतु में बजी, और जब भगवान बांसुरी बजाते हैं तो उस समय जो लकड़ियां भगवान जो गोपियां भोजन बनाती हैं, तो चूल्हे में जो लकड़ियां होती है ना, उन लकड़ियों में से पानी निकलने लगता। गिरिराज गोवर्धन जबकि इतने ठोस हैं, वो द्रवीभूत होकर के बहने लगते हैं। कल कल कल्लोदनी करती भगवती श्री यमुना महारानी जो नित्य प्रति बहती हैं, वो भगवान की बांसुरी सुन करके स्तब्ध हो जाती हैं, रुक जाती हैं। ये भगवान की बांसुरी। सभी गोपियां भगवान से कहती हैं कि मुरहर रंगन समय मातु मुरलीरवम मधुरम। हे प्रभु, जब हम भोजन बनाती है तो शाम समय मुरली मत बजाया करो। भगवान बोले क्यों? बोले जब हम भोजन बनाती हैं और आप मुरली बजाते हो तो चूल्हे में जो लकड़ियां होती है ना, वो गीली हो जाती है, क्योंकि उनमें से रस बहने लगता है, और जब वो गीली हो जाती हैं तो रोटी ढंग से नहीं बनती, और जब रोटी नहीं ढंग से बनती तो हमारे भरतार और हमारी सास हमको इतनी गाली देती है कि क्या बताएं। वो बंसी बजी थी तो वो सबको सुनाई दी थी, लेकिन आज जो बंसी बजी है ये भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर के बजाई है। ये बंसी सबको नहीं सुनाई दी। वो बंसी बजी थी सर्वभूत मनोहर, सभी प्राणियों के मन को हरण करने वाली। लेकिन आज जो बंसी बजी है ये सबको सुनाई नहीं दी। ये बंसी केवल उसको सुनाई दी जो इसका अधिकारी था, रास का। और रास का अधिकारी बनना बहुत बड़ी बात है। रास का अधिकारी व्यक्ति कब बनता है? प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। पहले तो भागवत सुने कैसे? किसी भक्त के मुख से। द्वितीय आराधे गुरु गोविंद बखानी। द्वितीय भगवान का आराधना करे। तृतीय करे गुरु दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। तब जब भगवान की कथा सुनेगा, भगवान की कथा सुनने से व्यक्ति के मन में इतना प्रेम उमड़ेगा कि वह परमात्मा की प्रार्थना करेगा, और परमात्मा तभी प्रसन्न होता है जब तक गुरु ना बनाए। तो फिर दक्ष सर्वज्ञ रसीलो जान करके गुरु करेगा। चौथे होए बसे बनवास जसीलो। चौथे जब भगवान गुरु को बना लेंगे तो विरक्त होकर के, वनवास का मतलब ये नहीं कि वन में रहो, विरक्त का मतलब घर में रहते हुए भी भगवान की प्रार्थना करो। रहो संसार में ऐसे कमल रहता जो पानी में, कमल जैसे पानी में रहता है। कमल को देखा है? कमल बिना पानी के नहीं रह सकता, लेकिन अगर कमल को पानी से बाहर निकालो और उसके ऊपर एक बूंद पानी डालो तो एक बूंद भी पानी टिकने वाला नहीं है। ऐसे व्यक्ति को
कितना घर गृहस्थी में फंसा हुआ है, लेकिन जब आपका मन हो तो मन घर गृहस्थी से बहुत दूर है। तो रास में हर व्यक्ति की प्रवेश नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी गोपियां, महाराज भगवान ने बांसुरी बजाई, भगवान ने जब बांसुरी बजाई तो ये बांसुरी तो बहुत अच्छी है। भगवान ने आज बांसुरी बजाई तो गोपियों ने बांसुरी की धुन सुनी, लेकिन केवल उन्हीं गोपियों ने सुनी जिनको रास में आना है। यहाँ लिखा है कि उन गोपियों ने जैसे ही बांसुरी सुनी, रात्रि के 12 बजे हैं, तो एक गोपी अपने पति देव को भोजन करा रही थी। उसने सुना कि भगवान का बुलावा आ गया, भगवान की बांसुरी बज गई। उसने पति देव को रोटी देने की जगह पति देव की थाली में रख दिया भूसा, और रोटी जो देनी थी वो गाय को दे दी। उल्टा काम कर दिया। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, उंगली में काजल लिए थी आंखों में लगाने के लिए, लेकिन भगवान की बांसुरी सुनाई दी तो उंगली आंखों में नहीं गई, एक आंख में काजल लगा है और वही काजल ओठों पे लगा लिया। यहाँ लिखा है लिम्पन्त्यः प्रमजोन प्रमजन्त्योन्यः अन्यन्त्यः काश्चलोचने। आंखों में लगाने वाला जो काजल है वो ओठों पे लगा लिया। ये स्थिति थी। एक गोपी गौ का दोहन कर रही थी बाल्टी में, लेकिन जैसे ही भगवान की गौ बांसुरी सुनी तो बाल्टी तो अलग फेंक दी, सारा दूध नीचे धोए जा रही है और भागी है भगवान की तरफ। जब सभी गोपियां भगवान की तरफ भागी तो भगवान की तरफ पहुंची, लेकिन एक गोपी की बड़ी दयनीय स्थिति। जैसे उसने बांसुरी सुनी तो वह अपने पति देव को साथ कुछ कार्य कर रही थी, भागने लगी। पति देव ने कहा इतनी रात्रि में कहां जा रही है? सोचा ये हो ना हो नंदलाल से मिलने जा रही है, तो तुरंत हाथ पकड़ा उस गोपी का और कमरे के अंदर ले जाकर के बंद कर दिया, ताला लगा दिया, नहीं जाने दूंगा तुझे। राम राम, उस गोपी को इतना कष्ट हुआ कि बताओ, जिस परमात्मा को पाने के लिए मैंने पता नहीं कई हजार वर्षों तक माता कात्यायनी का व्रत किया, रोज सुबह 4 बजे से जाकर के यमुना स्नान कर रही है, तब माता कात्यायनी का व्रत कर रही हैं, और ये संसारिक पति ने मुझे उस पति से मिलने से रोक दिया। इतना अपार कष्ट हुआ कि अपना शरीर छोड़ दिया और दूसरा दिव्य शरीर धारण करके, गोपी सामान्य नहीं है, इनको सामान्य मत समझना, दिव्य शरीर धारण करके परमात्मा के पास सबसे पहले पहुंच गई है। आज सभी जब परमात्मा के पास पहुंची तो भगवान ने देखा कि सभी गोपियां आई, भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम भो प्रियंके करवाणी वा और ब्रजस्यानामयं कच्चिद ब्रूतागमने कारण। अरे गोपियों, आपका स्वागत है, अपने आगमन का कारण बताओ, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। स्वागत किया और ये कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, अपने आगमन का कारण बताओ। अब तो गोपियों की सिट्टी पिट्टी गुल कि बताओ, खुद तो बांसुरी बजा के बुलाया और कह रहे हैं कि क्या करने आए हो। भगवान परीक्षा ले रहे गोपियों की, देखें इनका मोह माया बंधन छूट गया या नहीं। भगवान बोले मुझे लगता है कि आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है और शरद पूर्णिमा का चांद बहुत सुंदर होता है, तो शायद आप लोग यमुना पुलिन में चांद के दर्शन करने आई हैं, क्योंकि यमुना पुलिन में चांद बहुत सुंदर दिखाई देता है। लेकिन ठीक है गोपियां, तुम आई हो,
अच्छी बात है, करना चाहिए दर्शन। लेकिन जो भले घर की स्त्रियां होती हैं उनको रात्रि में कहीं अपने बिना पतिदेव की आज्ञा लिए या बिना पतिदेव के कहीं जाना नहीं चाहिए। क्या तुम अपने पतिदेव को बता के आई हो? इतना उपदेश दे रहे हैं कि क्या बताएं। यहाँ तक ये तक कह दिया कि गोपियों, अगर तुम अपने पतिदेव को छोड़ करके आई हो तो बहुत गलत बात है, क्योंकि पतिव्रता स्त्री का इस संसार में कहीं भी ठिकाना नहीं है। पति कैसा भी हो, लेकिन पत्नी को चाहिए कि पति की हमेशा सेवा करे। दुर्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्यो धनो पीवा पति स्त्रीभिर न मातव्यो लोकेषु पातकी। दुस्शील हो, दुर्भगा हो, वृद्ध हो, जड़ बुद्धि हो, रोगी हो और धनहीन हो, ऐसे पति का भी स्त्री को त्याग नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे पति का भी स्त्री त्याग करती है तो उसको इस लोक में कहीं जगह नहीं मिलती। लोक की छोड़ो, परलोक को, जब लोक में जगह नहीं मिलेगी तो परलोक में कहाँ मिलेगी? तो पति देव की सेवा हमेशा स्त्री को करना चाहिए। भगवान समझा रहे हैं गोपियों, देखो हम अभी भी कह रहे हैं अगर तुम अपना घर छोड़ के आई हो तो अभी चली जाओ, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। क्योंकि पतिव्रता स्त्री का आपने पता है कैसा होती है पतिव्रता स्त्री, हम बताते हैं। भगवान उदाहरण देने लगे, बोले एक पतिव्रता स्त्री थी, वह अपने पति को इतना प्रेम करती थी कि क्या बताएं। एक ब्राह्मणी, उसके पतिदेव ने हवन किया, नित्य हवन करते थे उसके पतिदेव। हवन करने के बाद में तो आंगन में हवन कुंड बना था। हवन करने के बाद में अपनी पत्नी की गोदी में सर रख करके पतिदेव सो गए, समझना। और उस स्त्री का एक छोटा सा नन्हा सा बालक था जो घुटुआ चलता था। उसने देखा कि ये बालक जो है हवन कुंड की तरफ जा रहा है, अगर मैं इसको पकड़ूंगी नहीं तो ये हवन कुंड में गिर जाएगा, और हवन कुंड में कहीं ये गिर गया तो नित्य प्रति जिस कुंड में हवन हो रहा है समझो तो आग तो होगी, और आग होगी तो वो जलाएगी भी जरूर। देख रही है कि हाँ मेरा बालक गिर जाएगा, लेकिन पतिव्रता ऐसी स्त्री वो कह रही है अगर मैं बालक को बचाने के लिए खड़ी होती हूँ तो मेरे पतिदेव की नींद खुल जाएगी, और अगर पतिदेव की नींद खुल गई तो पतिव्रता धर्म नष्ट होगा, और कहीं पतिव्रता धर्म नष्ट हो गया तो इस लोक में मुझे जगह मिलने वाली नहीं है। पतिदेव अगर हैं तो बालक कई हो जाएंगे। महाराज उसके देखते देखते वो बालक उस कुंड में गिर गए। अब उस कुंड में जब वो बालक गिर गए तो समझो उस माता की क्या स्थिति, जिसके देखते देखते उसका बालक आग में गिर जाएगा। उसके हृदय से पूछो क्या बीतेगी, आंख मीच ली, न तो रो सकती है न कुछ कह सकती है, क्यों? पतिदेव सो रहे हैं। समय आया, पतिदेव जब जागे, और जैसी पतिदेव जागे तो मातृ भावना प्रबल हुई, दौड़ करके कुंड की तरफ भागी और जाकर के देखा तो कुंड बिल्कुल अग्नि शांत, और वह बालक खेल रहा था कुंड में, जबकि आधा घंटे पहले उस कुंड में हवन हुआ था। तो भगवान कह रहे हैं उस पतिव्रता स्त्री से अग्निदेव भी डर गए, क्योंकि जानते थे कि यह पतिव्रता स्त्री है, छोड़ने वाली नहीं है। अरे अनसुईया महारानी को देखो, इतनी पतिव्रता कि अपने पतिव्रत धर्म के कारण तीनों देवताओं को छोटा छोटा बालक बना करके अपने अंगने में पाल लिया। तो इस भारत में ऐसी ऐसी पतिव्रताएं हैं। भगवान कह रहे हैं बताओ जो पतिव्रता स्त्री है वह इस संसार में
हर तरीके से सम्मान पाने योग्य है, और जो पतिव्रत्य धर्म को नहीं निभाती है वह इस संसार में हमेशा अपमानित ही होती है। इसलिए हम तुम्हें समझा रहे हैं, लौट जाओ। अब गोपियां कुछ नहीं बोल रही हैं, अपने सर को नीचे झुकाए खड़े हैं और अंगूठे से जमीन को कुरेद रही हैं। भक्तों ने कहा जमीन क्यों कुरेद रही है? तो किसी ने कहा ये जमीन इसलिए कुरेद रही है। पूछा गया गोपियों से, बोले हम यह तालाब खोद रहे हैं। बोले क्यों? बोले तालाब खोदेंगी और अपने आंसुओं से भरेंगी और इसके बाद में इसमें डूब करके मर जाएंगी और अपने घर लौट करके नहीं जाएंगी। पूछने वाला था, बोले एक बात बताओ, तुम अंगूठे से तालाब खोदोगी, कब तक तो तालाब खोदेगा, इसके बाद में कब तक आंसुओं से भरेगा, तब तुम उसमें डूब के मरोगी। बोले हमें मरने की जल्दी नहीं है, हमें परमात्मा से मिलने की जल्दी है। शायद खोदते खोदते या तालाब को भरते भरते हमारे परमात्मा का मन बदल जाए और ये हमें स्वीकार कर ले। गोपियां भगवान का इतना उपदेश सुन रही है, चुपचाप खड़ी हुई। अब भगवान चुप हो गए। गोपियां बोली, बोल लिया आपने, अब हम बोले? बोले हाँ बोलो। गोपियों ने कहा, प्रभु तुमने बहुत अच्छा कहा, सही बात है, हम आपकी गलत नहीं कह रहे कि आपने गलत कहा, बहुत सही कहा। आपने कहा कि पतिव्रता स्त्री को अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल सही, हम मानती हैं। पतिव्रता स्त्री का, नारी का धर्म एक ही है कि पति के लिए जिए केवल। लेकिन एक बात का मेरी जवाब है। बोले हाँ। गोपियों ने उदाहरण से समझाया, भगवान एक बात बताओ कि एक स्त्री का, एक कन्या का नया नया विवाह हुआ, वो अपने पति को बहुत चाहती थी और उसके पतिदेव जो हैं वो नौकरी करते थे। अब नया नया विवाह होकर के आया, 1 महीना बीता था और उसके पतिदेव को जाना था ड्यूटी पर। अब वो इतनी पतिव्रता स्त्री थी, उसने कहा कि पतिदेव अगर आप चले गए तो आपने जब तक भोजन नहीं करेंगे हम भी भोजन कैसे करेंगे, आपकी हम सेवा नहीं कर पाएंगे तो हम कैसे खुद कुछ खा पी सकते। तो उनके पतिदेव ने क्या किया, अपना एक फोटो चित्रपट उसको दे दिया। बोले देखो हम जहाँ रहने दो, लेकिन जब तक हम लौट करके नहीं आते हैं तब तक तुम इस चित्रपट की सेवा करना, इसको नहलाना धुलाना, इसका भोग लगाना और फिर भोजन पालना। बोले ठीक। अनपढ़ थी, कोई बात नहीं, पतिदेव चले गए, उसका नित्य नियम चलने लगा। सुबह उठती, उठ करके पतिदेव की फोटो को साफ करती, स्नान ध्यान कराती, अगरबत्ती लगाती, इसके बाद में जो है भगवान को, पतिदेव को भोग लगा करके पति परमेश्वर को और खुद भोजन पाती। बोले कई दिनों तक ऐसा क्रम चलता रहा। समय आया, एक दिन वह गोपी अपने पतिदेव की पूजा कर रही थी, फोटो वाले पतिदेव की। उसी समय गेट पर उसके असली पतिदेव आए। समझना, फोटो की पूजा कर रही है और उसी समय उसके गेट पर असली पतिदेव आ गए। तो अब यह बताओ कि वह गोपी को क्या करना चाहिए? अगर वह फोटो वाले पतिदेव की पूजा अधूरी छोड़ करके जाती है तो भी उसको दोष लगे, और अगर गेट पर पतिदेव खड़े रहे ज्यादा देर तक, उनको गेट नहीं खोलती है तो भी उनको दोष लगे। भगवान ने कहा गोपियों बावली तो नहीं हो गई हो? अरे जब साक्षात पतिदेव हैं तो प्रधान ज्यादा बड़ा होता है। अरे तुम्हें निश्चित ही रूप से जाकर के गेट वाले पतिदेव को खोलना चाहिए, उनको बुला करके अंदर बैठाओ, पानी पिलाओ। बोले बस आपके मुंह से जवाब मिल गया। बोले क्यों? बोले आपने कहा कि चित्रपट वाले पतिदेव की पूजा छोड़ दो जब असली पतिदेव आ जाए। बोले हाँ। बोलो तो ऐसे ही इस संसार में जितने भी पतिदेव हैं सब चित्रपट हैं, और आप परमात्मा हमारे जो विदेश चले गए थे पतिदेव,
वो लौट करके आ गए। क्यों? पुरंजनोपाख्यान हम जब सुनते हैं तो भगवान के यहाँ से दो जीव चलते हैं, जीव और परमात्मा। जीव संसार में आता है और 9 द्वार वाली पुरी को देख करके, जिसके 9 द्वार हैं, उसको देख करके, और उस 9 द्वार की पुरी में एक रानी है, उसका नाम है पुरंजनी। वो रानी कौन है? बुद्धि। उस बुद्धि को देख करके जीव सोचता है कितनी सुंदर स्त्री है, इससे विवाह करें, और वो जीव उस बुद्धि से विवाह कर लेता है और विवाह करके उस 9 द्वार वाली नगरी में रहने लगता है। 9 द्वार वाली नगरी कौन सी है? ये शरीर। इस शरीर में 9 द्वारें हैं। कितने? 9। 2, 2 4, 2 6, 1 7, गुदा द्वार और मूत्र द्वार। हाँ, अब बोल दो। अब बोल दो। अब मना कर देना कि अब जनरेटर बंद मत करना, ठीक है? लाइट चली जाती, चलो कोई बात नहीं। आप बोल देना उससे, वो आए। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। काय की आवाज होती है? श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। अब सब समझदार हो गए। तो हम तो भूल गए कथा कहाँ चल रही थी भैया, आप लोग सुन रहे, बताओ। हाँ, 9 द्वार वाली। तो रंग